नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लिव विद नेचर में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक खूबसूरत फूल का पौधा, फ्योली का फूल। इस फूल से उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोक कथा जुड़ी हुई है और वो कथा आज मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, एक बार उत्तराखंड के छोटे से एक गांव में फ्योली नामक एक कन्या रहती थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। वो पशु पक्षियों को और वहाँ के जो भी पेड़ पौधे थे उन्हीं को अपना घर समझती, उन्हीं के साथ खेलती और दिन भर उनसे बातें करती रहती। वो उन्हीं के साथ पली बड़ी और कब जवान हो गई पता ही नहीं चला। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती। तो एक बार एक राजकुमार जो गढ़ नरेश था, वो शिकार करने आया तो वो रास्ता भूलकर उसके घर की तरफ, वो जहाँ रहती थी जिस जंगल में, वन में, तो वहाँ आया। तो उसने जैसे ही उसको देखा तो वो उसकी खूबसूरती देखता रह गया। वो एक राजा था, वो प्रेम को पाना नहीं जीतना चाहता था और उसने फ्योली के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। और फ्योली एक गरीब कन्या थी तो वो मना नहीं कर पाई। और कहते हैं कि वहीं का एक हल चराने वाला एक हलवाहा था, तो वो फ्योली उससे भी प्रेम करती थी, लेकिन वो उसके प्रेम और अपने पशु पक्षियों के और प्रकृति प्रेम को अपने सीने में ही दबाकर राजा के साथ विवाह करके चली गई। लेकिन महलों की खूबसूरती, महलों की शान शौकत उसको आकर्षित नहीं कर पाई। उसको तो फूल पौधों ने और पशु पक्षियों ने और उस हलवाहे के प्रेम ने जकड़ रखा था और वो अपने मन से इन सब चीज़ों को नहीं निकाल पा रही थी। धीरे धीरे वो उनकी यादों में घुलने लगी और बीमार पड़ गई। जब राजा ने देखा कि फ्योली धीरे धीरे बीमार पड़ती जा रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, उसने बहुत इलाज कराया उसका वैद्य हकीमों से, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उसके मन में तो बस प्रकृति प्रेम बसा हुआ था और वो काफी बीमार पड़ गई। और जब अंत समय निकट आया तो राजा ने उससे अंतिम इच्छा पूछी। तो फ्योली ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि मुझे उस ही वन में जहाँ मैं पली बड़ी बड़ी भी, तो मुझे वहीं जा कर के उन्हीं प्रकृति की गोद में दफना देना। और कुछ दिनों बाद फ्योली इस दुनिया से चल बसी। तो राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की और फ्योली का मृत शरीर उसने वहाँ ही जाकर दफना दिया। तो बहुत दिनों बाद जहाँ फ्योली को दफनाया गया था, वहाँ से एक छोटा सा प्यारा सा एक पौधा उगा और जैसे ही बसंत शुरू हुआ तो उसमें एक खूबसूरत पीले कलर का फूल खिला। सबने देखा उसकी खूबसूरती, देखते ही रह गए और सबको फ्योली की याद आई। वो फ्योली की जैसे ही खूबसूरत था और जहाँ उसे दफनाया गया था वो वहीं उगा। तो तब से इसे फ्योली का फूल ही कहा जाने लगा और इस फूल का नाम तब से फ्योली का फूल पड़ गया और तभी से ये उगना शुरू हुआ और इसने बसंत में अपनी खूबसूरती पूरी पहाड़ियों में बिखरा दी। फ्योली के जाने के बाद जो सुंदरता प्रकृति से जो रौनक चली गई थी, वो इस फूल के खिलने से फिर वापस आ गई थी। तो तब से इसे फ्योली का फूल कहा जाता है और ये लोक कथा प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों, आपको इस फूल की खूबसूरती कैसे लगी? क्या आपने इस फूल को देखा है कभी? आप जब गए होंगे पहाड़ियों में तो आपने जरूर इस फूल को देखा होगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये भी
बहुत खूबसूरत लगा मुझे और मैंने सोचा कि चलो आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। और ये मैंने अपने यहाँ भी लगाया है और मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये। आजकल ये खिलने लगता है और इसकी मैं एक छोटा-सा पौधा लेके आई थी, बहुत मुश्किल से होता है ये, नहीं होता था यहाँ ये। जब मैं अपने गाँव गई थी तब लेके आई थी, ये होता नहीं है लेकिन बड़ी मुश्किल से हुआ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।